खराब मौसम और पावर हाउस की सड़कों पर लगा जाम बारिश की वजह से नहीं बल्कि एक्सीडेंट की वजह से लगा है। एक्सीडेंट एक महिला का जो कैंप 1 की निवासी है। बताया जा रहा है कि डबरापारा चौक के पास वो वहां पर अपनी बेटी के साथ जा रही थी, स्कूटी सवार थी, तभी पीछे से एक ट्रेलर आती है। ट्रेलर ने इस तरह ठोकर मारी कि स्कूटी सवार महिला को पूरी तरह रौंद दिया। सड़कों की तस्वीर, वहां के आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये सुबह सुबह की घटना सामने आई है, एक बुरी खबर है। सुबह 9 बजे के करीब की ये घटना है। उषा प्रजापति अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर जा रही थी कि तभी डबरापारा चौक, जहां पर आए दिन पहले भी इस तरह के एक्सीडेंट और इस तरह की दुर्घटना होती रहती हैं, उसके बाद सिर्फ बातें होती हैं, उसके बाद कोई हल नहीं निकलता। फिर से एक को जान अपनी गंवानी पड़ी उस सड़क पे, और वहां पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। ट्रेलर की ठोकर से वो महिला क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद उनकी स्पॉट पे ही मौत हो गई है। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी। पूरी जानकारी, चूंकि हमारे जो सहयोगी हैं सचिन मोरे, वो वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने पूरी जानकारी हमें बताई है। हम सचिन से बात करेंगे डायरेक्ट, हम उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या स्थिति है। सचिन हमारे साथ फोन कॉल पे लगे हुए हैं। सचिन, वहां पर क्या स्थिति है, थोड़ा सा उसको मुआयना करके बताएंगे। जी सीमान जी, इस वक्त मैं डबरापारा में हूँ और कल रात से ही बारिश चालू हुई है और जो सुबह तक चलती रही। और सुबह सुबह एक ये बुरी खबर निकल के आई है कि उषा देवी नाम की एक महिला थी और उसके साथ एक बच्ची थी जो स्कूटी से जा रहे थे। तभी एक ट्रेलर चालक वहां से गुजरता है और उनको रौंदते हुए चले जाता है। जो ट्रेलर का ड्राइवर है सचिन, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वो अभी कहां पर है, क्या गिरफ्तार कर लिए गए हैं या फिर? सीमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो जाता है और जो बच्ची है वो अभी बाल बच गई है, और लेकिन उस उषा देवी जो उनके साथ थी उनकी मृत्यु हो गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ सीमान जी, डबरापारा जो जगह है यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है और यहाँ पे हमेशा रश रहता है। गड्ढे भी आपने देखे होंगे, कई यहाँ पे गड्ढे रहते हैं। और ट्रक चालक तो वैसे अभी फरार हो गया है, लेकिन फिर भी ये ध्यान देना होगा कि सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए, क्योंकि जब से ओवरब्रिज बन रहा है तब से हर जगह हादसे होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि चंद्रा मौर्य टाकीज के पास भी एक हादसा हुआ था जिसमें महिला के दोनों पैर गंवाने पड़े थे महिला को। और कुछ दिन पहले हमने एक और रिपोर्टिंग की थी वायश ब्रिज के पास से, जिसमें भी 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं जो लगातार हो रही है, दुर्घटनाएं जो लगातार हो रही है, उससे बचा जा सके। तो मौके पर सुबह पुलिस यहाँ पहुंच चुकी थी सीमान जी, और उन्होंने सब जांच वाच की है। और हालांकि ड्राइवर तो यहाँ से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है और लगातार उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरह हमारे सहयोगी सचिन मौके पर मौजूद हैं, पूरी अपडेट वहां से दे रहे हैं। और ये बात सही है कि जब से ओवरब्रिज फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ उसके बाद से लगातार मौतें होनी शुरू हुई थी। न जाने कितनों की बलि ले चुका है ये फ्लाईओवर, और इसमें गलती कहीं ना कहीं एनएच के लोगों की आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेफ्टी को लेकर के बिल्कुल कोई भी वहां पर प्रोटेक्शन नहीं है। आए दिन दुर्घटना, आए दिन छोटे मोटे सड़क हादसे और उसके बाद ऐसे बड़े बड़े सड़क हादसे होते रहते हैं। अब से कुछ दिन पहले चंद्रा मौर्य टॉकीज के पास भी इस तरह का हादसा हुआ था जिसमें एक महिला को पैर गंवानी पड़ी थी। उससे पहले भी ऐसे कई हादसे, उससे पहले सुपेला चौक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो साइकिल से जा रहा था उसे भी ट्रेलर ने इसी तरह रौंद दिया था। तो लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इस पर बिल्कुल भी किसी आला अधिकारियों का कोई सुध न लेना बहुत ही चिंताजनक विषय बना हुआ है। न जाने कितनों को और अपनी जान इसमें गंवानी पड़ सकती है। तो लगातार अपडेट्स के लिए शुक्रिया सचिन, हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे की क्या अपडेट्स रहेगी हम आपको पल पल जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।